अदा नंबर 2 कि ये अपने लोगों को कंटिन्यूअसली मटेरियल सप्लाई करता है, अपने लोगों को कंटिन्यूअसली मटेरियल सप्लाई करता है, पैसा देके या पैसा बगैर चार्ज करके। पूरी दुनिया में टीएलसी अकेला ऐसा कंपनी है जो हर चेक रिसीवर को आपका कौन सा वो मैगजीन न्यूज ट्रैक हर महीना फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। इसलिए टीएलसी फ्यूचर में सबसे सक्सेसफुल बनने वाला कंपनी है। ये दोनों से भी इंपॉर्टेंट, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आज तक के बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर अचीव कर पाने का रीजन है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाने का रीजन है कि ये कंपनियों में इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। ये ओपन एंडेड रहना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फ्यूचर में चलने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोड पर इनकम अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, एक सीलिंग रहना चाहिए, एक बार रहना चाहिए, एक लेवल रहना चाहिए। कोई भी आदमी देखो, इंसान है ना, उसका हाइट का एक लिमिट है, वो ऐसा 15 फुट का नहीं बनेगा, 6 फुट का ही होएगा, 6.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा 7 फुट। जो आदमी बोलता है मेरे पास आ जाओ मैं पैदा करूंगा तो 50 फुट होएगा, वो झूठ बोल रहा है। और वो बोलेगा कि देखो तुम अभी पैदा हुए 18 साल के बाद देखना, 18 साल नहीं 80 साल होएगा, तुम 6.5 का ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा। सिमिलरली जो कंपनी पहला दिन से बोलता है कि अपना सीलिंग है, अपना बार है, अपना कैपिंग है, अपना लेवल है, वही कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा, और वो भी अदा टीएलसी में है। तो बड़े गर्व के साथ मैं आप लोगों को कहूंगा, बड़े गर्व के साथ कहूंगा, दोबारा इस बिजनेस में जुड़ने का फैसला आपके जिंदगी का सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त फैसला है। और ये बोलते हुए मैं बोलूंगा कांग्रेचुलेशंस, बधाई। सब लोग मेरे साथ मेरा हैंडशेक करिए, हाथ ऐसा करिए, सब लोग हाथ। हाँ बढ़िया बढ़िया, आई लव यू। दूसरा, अपने आप को बोलो शाबाश बेटा, और तीसरा अपने आजू बाजू के दोनों को बोल दो शाबाश बेटा, तूने भी मैं बोलूं खड़े होकर किसी ना किसी बाजू वाले को एक बार गले मिले। खड़े हो। ये हो गए पहला इंट्रोडक्शन की बातें। अब हम लोग धंधे में चलते हैं, मेन मुद्दे में चलते हैं। इस बिजनेस में जुड़ना काफी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैसला है, मगर काम करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि सही तरीके से काम करना हम लोग ये बिजनेस में सीखेंगे, और इसका चुनौती नंबर 1 होगा आप सबके लिए। आप में से कितने लोग पेन पेपर लाए हैं? बोलिए वेरी गुड। कितने लोग पेन पेपर नहीं लाए हैं? बोलिए। अरे ऐसे भी है। खड़े हो जाइए, पेन पेपर नहीं है खड़े हो जाओ। जिनके पास पेन पेपर नहीं है कोई बात नहीं, एक है, 2 है, 3, 4। देखो मीन को डांटा नहीं तो बाकी सब उछाला करेंगे, सब बदमाश। हाँ, हम लोग पेन पेपर सप्लाई कर सकते हैं क्या? पेंसिल आसपास में किसी को फाड़ के पेपर मंगा लो, क्योंकि मैं चाहता हूं आज के प्रोग्राम आप में मैं जो जो बातें करूंगा उसको आप लिख के लो और अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग में ये सब नई बातें सिखाओ। कितने लोगों को लगता है कि डाउनलाइन को सिखाना चाहिए? बोलिए हाँ। और डाउनलाइन को सिखाने के लिए सारे पॉइंट्स याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो बोलिए हाँ। तो आप लोगों को लिखना जरूरी है, तो बोलिए हाँ। तो
निकाल लो किसी से। किन किन लोगों के पास एक्स्ट्रा पेन है? एक्स्ट्रा पेन, 2 पेन, पेंसिल, पेपर फाड़ के ले लो। अगर पेपर नहीं मिलता सामने वाले के शर्ट के ऊपर लिख लो। शुरू करें तो बोलिए हाय ना। सबसे पहला चुनौती हमारा होगा कि कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। सबसे पहला चुनौती होगा कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। कैपेबिलिटी एनहांसमेंट का हिंदी में मतलब है काबिलियत बढ़ाना। काबिलियत बढ़ाना या मैं कहूंगा क्षमता बढ़ाना। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्षमता, काबिलियत। काबिलियत बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना। हम सबको नेटवर्क मार्केटिंग में अपना काबिलियत बढ़ाना चाहिए। कैमरा वाला तुम पीछे चला जाना, पूरा दरवाजे के पास, नहीं तो बैठ जाना। आप थोड़ा बैठ, कुर्सी लेके बैठ जाना। साइड चलो। इंजीनियर, एक्टर, क्रिकेटर, एथलेट, ट्रेनर, पुजारी, ये सबके सब प्रोफेशनल है ना। हर प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ कुछ करता है। ऐसे ही अपने आप कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, ऐसे अपने आप कोई एडवोकेट नहीं बन जाता है, ऐसे ही अपने आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता है। ये सबके सब डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कुछ कुछ करते हैं। वो क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं एक स्पेशल फॉर्मूला जिसका नाम है 4E फॉर्मूला। 4E फॉर्मूला। ये 4E फॉर्मूला यानी हर प्रोफेशनल 4E करता है, 4 E's करता है। इनमें से पहला E को कहते हैं, the first E is called education। education। education का मतलब है शिक्षा, या हम विद्याभ्यास ऐसा कहते हैं, या हम कहेंगे पढ़ाई। एक डॉक्टर बनने के लिए 6 साल का MBBS का पढ़ाई करता है, कोर्स करता है। इंजीनियर बीटेक का, एमटेक का कोर्स करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का 6 साल का कोर्स करता है। एक एडवोकेट, लॉयर LLB करता है, BL करता है, LL करता है। ये सब के सब करते हैं। यानी हर प्रोफेशनल वो प्रोफेशनल बनने के लिए शिक्षा करता है, विद्याभ्यास करता है, पढ़ाई करता है। आप लोगों को समझ में आया तो बोलिए सबके सब पढ़ाई करते हैं। रोज सुबह वो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सुबह 9 बजे पहुंचते हैं, 7 बजे उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहा धो के पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी में। 9 बजे पहला लेक्चर, 10 बजे दूसरा लेक्चर, 11 बजे तीसरा, 12 बजे चौथा, 1 बजे पांचवा, 2 बजे छठा, 3 बजे सातवां और 4 बजे आठवां। दिन का 8 घंटा पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई करने के बाद वापस आते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, मोटे मोटे किताबें रहते हैं। अब देखे होंगे हर एडवोकेट के घर में मोटे मोटे बहुत सारी किताबें, वो किताबें लाते, रिफर करते, वो जो कॉलेज में पढ़ाया गया, स्कूल में सिखाया गया, वो सब के सबको वो डिटेल में कंटिन्यूअसली बाद में दोबारा पढ़ते, तीसरी बार पढ़ते, नोट्स लिखते, रिफर करते, रिवीजन करते, पढ़ाई करते। कितना दिन? 6 साल। प्रोफेशनल बनना है तो रूल नंबर 1 है 6 साल का पढ़ाई। रूल नंबर 2, पढ़ाई के साथ साथ जो सेकंड ही हो रहा है उसको कहते हैं एग्जामिनेशन। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब है परीक्षा, इम्तिहान। यानी बहुत सारे किस्म के एग्जाम होते हैं, वीकली एग्जाम, मंथली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम। क्यों होता है परीक्षा? कोई बोलिए ना? कितना काबिलियत है वो, कितना काबिलियत है, कितना काबिलियत है वो देखने के लिए। नॉलेज। तो एग्जाम क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए। इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए। जो पढ़ाई सिखाया गया स्कूल में, कॉलेज में, वो खोपड़ी में उतरा कि नहीं उतरा? ये
सब माल खोपड़ी में उतरा कि नहीं उतरा उसका परीक्षा होता है, बराबर है ना। आज तक जो आपको लेके जाते हैं अलग अलग ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग समझ में आया कि नहीं आया परीक्षा होता है। तो याद रखिए दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एग्जामिनेशन। आप जाके एग्जामिनेशन दिया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास हो गए तो क्या, तो सेकेंड ईयर का वापस एजुकेशन, वापस सेकेंड ईयर का एजुकेशन, एक साल के बाद क्या, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन। सेकेंड ईयर का एग्जाम पास हो गए तो क्या, थर्ड ईयर का वापस एजुकेशन, उसके बाद थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन, वो पास हो गए तो फोर्थ ईयर का एजुकेशन, वो पास हो गए तो फिफ्थ ईयर का एजुकेशन, उसके बाद फिफ्थ ईयर का एग्जामिनेशन। प्रोफेशनल के लिए पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होता। और उससे भी इंपॉर्टेंट, तुम पूरा साल एजुकेशन किया, उसके बाद एग्जाम दिया और एग्जाम में फेल हो गए तो क्या करते हैं, वापस पहला साल का एक साल का एजुकेशन। एग्जाम पास हो गया तो भी एजुकेशन, एग्जाम फेल हो गया तो भी एजुकेशन। एग्जाम पास हो गया तो सेकेंड ईयर एजुकेशन, एग्जाम फेल हो गया तो वापस एक साल फर्स्ट ईयर एजुकेशन। तो आज जो जो बातें आप मोक्ष में सीख रहे हैं, ये सब आप समझ में आ गया और एग्जाम पास हो गए तो नया एजुकेशन। खोपड़ी में नहीं उतरा तो इधर आके वही इधर आके बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है तो बोलिए ये दोनों एग्जाम 6 साल का अगर आप पास हो गए, परसेंटेज मस्त लाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देता है सीओपी। सीओपी का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको फ्रेम में डाल के दीवार पर लटका के हर प्रोफेशनल करता है थर्ड ई। और ये थर्ड ई का मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, अनुभव, अभ्यास, प्रैक्टिस। डॉक्टर को लाइसेंस मिलता है इंजेक्शन देने का, मेडिसिन लिखने का। इंजीनियर को लाइसेंस मिलता है रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, बिल्डिंग पास करने का। एडवोकेट को लाइसेंस मिलता है कोट पहन के अदालत में मुकदमा चलाने का, कचहरी में खड़ा होने का। चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाइसेंस मिलता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का और ऑडिटिंग करने का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल हर बिजनेसमैन का, हर सैलरीड आदमी का बोलता है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन लाओ। और चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन किया, थप्पा मारा तो सारा दुनिया उसको मानता है, मान्यता मिलता है। 6 साल का एजुकेशन के बाद, 6 साल का एग्जामिनेशन पास होने के बाद आता है तीसरा ए, और तीसरा ए है एक्सपीरियंस। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बोलिए आवाज कम हो गया, सुनेगा नहीं। एंड ये अभ्यास करते वक्त कोई डॉक्टर जाता है, इंजेक्शन लगाता है, ऑपरेशन करता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करता है, आई सर्जरी करता है, नी सर्जरी करता है, बॉडी सर्जरी करता है, बोन्स लगाता है, बाईपास सर्जरी करता है। एक चीज से दूसरा चीज आदमी को औरत बनाता है आजकल, ये सबके सब ऑपरेशन चलता है। एंड बिल्डिंग बनाता है इंजीनियर, डैम बनाता है, ये सबके सब फंडामेंटल पढ़ाई करने के बाद वो सब सीख कर बनाता है। एडवोकेट अपना काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम करता है, और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये लोग अपना काम करते हुए। जब एक्सपीरियंस कर रहा है उस वक्त अल्टीमेटली प्रोफेशनल कामयाब होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा चौथा ई पर। और ये फोर्थ ई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ई। और फोर्थ ई है, फोर्थ ई है, फोर्थ ई है, फोर्थ ई है, फोर्थ ई है एथिक्स, जिसका मतलब है नीति शास्त्र। इसको बोलते हैं नैतिकता, नीति तत्व, नैतिक मूल्य।
टोपी ना लगाना, शॉर्टकट ना मारना, गलत काम ना करना, रिश्वत ना देना, बगैर टिकट के ट्रेन में ट्रैवल ना करना, मौका मिलते ही पैसा गड़बड़ ना करना, लफड़ा ना करना। अच्छा प्रेम हो, आपका नजर ही ऐसा है। सर नजर नहीं आ रहा। Fourth thing, taking no shortcuts, not complaining, not debating, not underplaying, business principle, discipline के साथ काम करना। और जो आदमी गलत काम नहीं करता है, उस आदमी को जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी मिलता है। आप अगर देखेंगे, इसी को कहते हैं 4 E's। How do you become a professional? इसी फॉर्मूला से बोलते हैं फॉर प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल बनने के लिए कितने ईस होते हैं? 4 से बोले कितने ईस होते हैं? पहला ई को कहते हैं, दूसरा ई को कहते हैं, तीसरा ई को कहते हैं, और चौथा ई को कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया तो बोलिए। अब आएगा लफड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट लफड़ा, हमारा लफड़ा। आज इंडिया में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। याद रखिए, 1.5 करोड़ से भी